एक भी सामान, इतनी गंदगी उन्होंने किया है। मतलब मैं क्या कहती हूँ, देख भी रहे होंगे ना सोशल मीडिया के थ्रू, तो ये समझ लीजिएगा कि कभी एक ब्राह्मण का खा के आप सब सुखी नहीं रहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ गोंडा और मैं हूं खुशबू कनौजिया। मैं इस टाइम सोशल मीडिया पे जो फेमस स्टार हैं ममता संदीपन मिश्रा, उनके घर, जैसा कि आप लोग को पता ही होगा, उनके घर 19 तारीख को जब वो अपने मायके से आई तो उन्होंने देखा कि उनके घर पे सारा सामान अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है और उनके घर पे चोरी हो गई है। तो अभी हम उन्हीं के घर पर पहुंचे हैं और क्या कैसे चोरी हुई है, क्या किसी पे उनको शक है, हम इनके घर पर पहुंचे हैं और इनसे बात करेंगे। आइए हम आपको दिखाते हैं, वो आप सामने देख सकते हैं, वही इनका घर है ममता जी का। और ममता जी से भी हम बात करेंगे कि क्या कितने का उनका लगभग नुकसान हुआ है। और जैसा कि वो लाइव भी आई थी अपने चैनल पे, उन्होंने बताया भी था कि जिसने भी ये किया है, मैं तो उसको जानती तो नहीं हूँ, लेकिन मैं पूरा प्रयास करूंगी कि मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। उन्होंने ये भी बताया था कि वह यहाँ के जो थाना अध्यक्ष हैं धानीपुर के थाना अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी इनसे कहा है कि मामले की जांच हो रही है, आप परेशान मत होइए। उन्होंने ये भी बताया कि यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं, नेता हैं, वो लोग भी लगातार बातचीत कर रहे हैं, कह रहे हैं आप परेशान मत होइए। और आइए हम आपको उनका घर दिखाते हैं, ये आप सामने देख सकते हैं, यही उनका घर है। और हम अंदर चलते हैं और ममता जी से बात करते हैं। और अभी हम ममता संदीपन मिश्रा के आवास पर पहुंच चुके हैं। ये आप देख सकते हैं, सुंदर सा आवास ममता जी का है, जो कि सोशल मीडिया पर वीडियोस बनाती हैं और जिनके लाखों फैंस हैं। और उनके साथ ऐसा हुआ है, हम इनसे जानते हैं कि क्या उस टाइम इनके घर पर कोई था या फिर अचानक इनको कैसे पता चला, और जब चोरी हुई तो ये लोग कहाँ पर थे। ये सारी चर्चाएं हम इन्हीं से करेंगे। आइए हम इनसे बात करते हैं। बताइए। मेरा नाम है ममता संदीपन मिश्रा और सोशल मीडिया पे वर्क करते हैं, ये तो आप सबको पता ही है। और क्या ही बोलें, सभी को पता है क्या घटना घटी है और किस कारण घटी है। इसका तो मुझे भी मतलब क्या बोलूँ, अब नहीं पता है मुझे कैसा क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, लेकिन इतना बुरा मेरे साथ कभी अनुमान नहीं लगाया था। क्या है, कुछ नहीं बोल सकते। क्या आपको किसी पे शक है या कुछ ऐसा लगता है कि किसी ने जान के करवाया या फिर आप? नहीं, ना कोई शक है और ना ही मैं ये कह सकती हूँ किसी ने जान के करवाया है। बस ये जरूर कहूंगी कि ये ईर्ष्या में किया गया है। नहीं, बाहर आप कितने दिन से थे आप? हम बाहर मायके तो मैं 1 महीने से थी, लेकिन हस्बैंड अभी 11 तारीख को गए थे और 19 को हम जब रिटर्न हुए हैं, 18 को, तो देखा बिल्कुल एकदम सब खुला हुआ, घर पहुंचते ही पूरा एकदम अस्त व्यस्त, समझ लीजिए प्राण नहीं निकला है, बस यही बाकी था, बस और कुछ नहीं। कितने का लगभग चोरी हुआ होगा, क्या क्या था उसमें? मेरी ज्वेलरी है करीबन, मतलब पहले की ज्वेलरी है, समझ लीजिए उस समय बनी थी, 24 कैरेट में सब कुछ था। 5 लाख समथिंग मेरा है। हार था, 2 कंगन है। नहीं, कैश वैसे घर में कोई रखता ही नहीं है, बस रहते ये था बच्चों के, मेरे 2 साल का गुल्लक, मेरी बेटियों का गुल्लक, बच्चों के गुल्लक को भी नहीं छोड़े? बच्चों के गुल्लक को भी नहीं छोड़े। और सामान तो मैं क्या ही बोलूं, एक भी सामान, इतनी गंदगी उन्होंने किया है। मतलब मैं क्या कहती हूँ, अगर आप देख भी रहे होंगे ना सोशल मीडिया के थ्रू, तो ये समझ लीजिएगा कि कभी एक ब्राह्मण का खा के आप सब सुखी नहीं रहेंगे, कभी नहीं। तो कैसे गंदगी, मतलब क्या था? गुटखा खा खा के थूक रखे थे हर जगह, इतनी गंदगी जैसे लगे इन्हीं के बाप का घर है। चोरों ने गुटखा खाकर थूका था? हाँ, चोरों ने गुटखा खा के थूका है। इतना निडर होके ये काम किया गया है और मैं ये तो 100% श्योर हूँ कि कोई बाहर का इंसान नहीं था। अच्छा। हाँ, हम बस नहीं, मुझे किसी पे शक भी नहीं है, ना मैं किसी को कुछ कह सकती हूँ। बस अर्थ ये है कि बिना जानकारी के ये सब नहीं किया गया है, क्योंकि ऐसी ऐसी जगहों पे देखा गया है जहाँ अच्छे अच्छे अनुमान नहीं लगा सकते। कुछ कैमरा वैमरा लगा था आपके घर में? कैमरा लगा था, लेकिन वो कबूतरों ने वहां पे घोंसला बना रखा है, इस वजह से वो प्रॉब्लम में था। लेकिन अब क्या करें, नसीब ही ऐसी। बाहर ही लगा था, अंदर नहीं लगा था कमरे नहीं, में? अंदर नहीं। अंदर ग्रुप कौन मतलब समझ लीजिए हम आम
एक मिडिल क्लास लोग हैं हम लोग, इतना मतलब सिक्योरिटी रख के चलेंगे फिर तो सरकार की कोई वही नहीं है, हम क्या करें भाई। खाली घर पाके कि खाली नहीं घर है तो खूब बस। अच्छे से तलाशी की, खूब अच्छे से तलाशी की गई है, हम कुछ नहीं कर अच्छा दीदी, इससे पहले भी कभी आप जाती थी या फिर घर ऐसे ही रहता था, लॉक लगा रहता था? मैं 11 साल हो गए मेरी शादी को, 11 साल हो गए शादी को, और मैं मेरी तीनों बच्चियां मैं वहीं पैदा हुई है वहाँ पे, सॉरी राजस्थान में ही, और एक साल हम बिता के आए हैं वहाँ पे, लेकिन आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। तब आप सोशल मीडिया पे वीडियोस वगैरह बनाती थी कि तब नहीं? मैं नहीं बनाती थी। तो आप क्या मानती कि सोशल मीडिया पे एक्टिव होने की वजह सोशल से? मीडिया पे एक्टिव होने के लिए ये एक लेडीज को नहीं देख सका इंसान उभरते हुए, मैं ये कहती हूँ ये सिर्फ एक जलन है। और ठीक है, जलन बरकरार रखो, मैं अपनी हिम्मत नहीं तोड़ूंगी, मैं जैसी हूँ वैसी ही रहूंगी। मुझे सिर्फ इस बात का है, ले गए धन दौलत कोई बात नहीं, मेरी किस्मत और मेरा परिवार तो छोड़ दिया तुमने। स्थानीय प्रशासन से क्या? स्थानीय प्रशासन से मैं यही चाहती हूँ कि इसके लिए प्लीज बहुत आपसे विनम्र विनती है, और आप लोगों से विनम्र विनती है कि मेरा सपोर्ट करिए, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ उन लोगों को सामने कर दीजिए मेरे, बस मैं इतना चाहती हूँ। ये अगर आप कर देते हैं तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी, और मैं इसके लिए मैं आपको बार बार बोलती रहूंगी, जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा तब तक मैं ऐसे बोलती रहूंगी। मैं रील्स बनाना भी नहीं छोड़ूंगी, और मैं सोशल मीडिया के थ्रू मुझे चाहिए तो चाहिए, वो किसी भी कीमत पे चाहिए। अब उसमें आप लोग क्या करते हैं, ये मीडिया वालों से भी मैं ये चीज कहना चाहूंगी कि जो देख रहे हैं हमें, आज टाइम है, आप लोग अपनी हर बार मेरा इंटरव्यू लिए, मुझे जरूरत नहीं थी तब भी आप लोग इंटरव्यू लिए, लेकिन आज मुझे जरूरत है, और मुझे इस चीज में आप लोग न्याय दिलाइए। कैसे दिलाएंगे ये आप लोग जानिए। अच्छा दीदी, कितने बजे पहुंचे थे घर पे? तो फिर देखा सारा सामान अस्त व्यस्त है। हम सुबह 4 बजे पहुंचे थे, सुबह 4 बजे पहुंचे, हमारी ट्रेन थी 3 बजे हमें उतारी, 1 घंटा मतलब हमें गोंडा से यहाँ आते हुए लगा। 4 बजे हम जब देखे हैं तो गेट, बाहर का गेट लॉक था, चैनल पूरा खुला हुआ था, और आते ही देखा तो होश ही उड़ गए। आसपास के लोगों से कुछ पूछा उछा तो कुछ? आसपास के लोगों ने कहा ऐसा कुछ हमें एहसास ही नहीं हुआ, किसी ने कुछ नहीं मतलब कहा, पता नहीं अब मैं क्या ही बोलूं। तो जैसे आप कह रही हैं कि जो गुटखा खाकर थूके थे, तो क्या वो मतलब पुराना लग रहा था या फिर हाल ही का लग रहा था, मतलब थोड़ा? नहीं, जब मैं आई हूँ तो वो है हाल फिलहाल में ही हुआ है वो। अच्छा, 1-2 दिन के पहले का? हाँ, ये ऐसे में ही हुआ है वो। यहाँ हमारे गांव में एक मतलब बुजुर्ग खत्म हुई है, उसी दिन इन लोगों को पता चला है कि मिश्रा जी घर पे नहीं है, उसी के बाद ये कांड किया गया है। और ठीक है, सुखी रहिए खा के, मैं क्या ही बोलूं। और यहाँ के स्थानीय जो नेता विधायक हैं वो लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं? बहुत सपोर्ट है, बहुत ज्यादा सपोर्ट है, वो लोग बहुत ज्यादा मतलब मेरे पास फोन भी आया, सबका आया, सब लोगों ने मतलब बहुत ज्यादा, यहाँ के जो पुलिस प्रशासन है वो भी हमारा पूरा सपोर्ट कर रही है। लेकिन मैं बार बार यही विनती कर रही हूँ कि मुझे न्याय दिलाइए, मेरी मेहनत की कमाई है और मैं ऐसे नहीं जाने दूंगी, मुझे चाहिए। कैसे चाहिए वो आप लोग जाने। मुझे सिर्फ इस बात की तसल्ली है कि मेरे हस्बैंड उस प्रेजेंट टाइम में नहीं थे जब वो ये सारा कारनामा हो रहा था, सब कुछ हुआ, क्योंकि चोर सिर्फ एक ही पर्पज से नहीं आया था चोरी के। अगर ये होते तो शायद इनका भी आज हम न शकल देख पाते। तो इस वजह से मेरे को बस इतनी तसल्ली है कि ये मेरे साथ है, मेरे पास है, मेरा परिवार मेरे साथ है। इससे ज्यादा मैं क्या ही बोलूं, बस भगवान की इच्छा है जो भी है। लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगी कि मैं लड़ूंगी, मुझे लड़ना है और न्याय मुझे आप लोग दिलाएंगे। कैसे दिलाएंगे ये मैं बार बार कह रही हूँ, ये आपके ऊपर मैंने छोड़ दिया है। मैंने बहुत भरोसा कर लिया, सोशल मीडिया पे खड़ा करने वाले आप लोग हैं, और आज मेरा सपोर्ट करने के लिए भी आप लोग को खड़ा होना पड़ेगा।